अरे आराम से यंग मैन, आराम से। सॉरी सर। ठीक है रहा हूँ सर, यहाँ पे तो बहुत जंगली जानवर होंगे, छिपकली वगैरह भी। हाँ, और अगर तुम लोग शांत रहोगे ना तो हो सकता है वो सब देखने को भी मिल जाए। अच्छा सर। हाँ। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, तुम लोग अपना असाइनमेंट अच्छे से बनाना, ठीक है? ओके सर। और सब लोग अच्छे से काम करेंगे, ठीक है? ओके सर। चलो जाओ जाओ। हाँ। तुम तुम यहाँ कैसे? और ये तुम्हें क्या हुआ है? ऐसे कैसे हो सकता है प्रोफेसर? जो तुझे ना पता मुझे क्या हुआ है। और रहा सवाल यहाँ मेरे होने का, बस ऐसे ही मेरे बायोलॉजी के प्रोफेसर की याद आ गई तो सोचा मिल लूं। सही किया ना। अरे सर की अब आए तो सर को क्यों हुआ आप देखते हैं। हाँ, हेलो। हेलो एसीपी सर, मैं डॉक्टर अविनाश बोल रहा हूँ। हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। आज जंगल में जो हादसा हुआ, मैं उस केस की रिपोर्ट तैयार कर रहा था। हाँ, वो अपने प्रोफेसर भाटिया जो बायोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड थे वो। एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ जो एटोप्सी की रिपोर्ट में मुझे मिली है। उनकी बॉडी में खरोंच और गहरे घाव के निशान तो मिले ही हैं, उसके साथ में उनकी बॉडी के अंदर जहर भी मिला है। जहर? बहुत ही खतरनाक किसी जहरीले जानवर का जहर है, जैसे किसी छिपकली का। छिपकली? ये जहर इतना खतरनाक होता है कि इसे इंपोर्ट करना भी गैरकानूनी है, इवन मेडिकल रिसर्च के कामों के लिए भी। इतने कम समय में एक जैसे दो केसेस, और उन दोनों का संबंध आपके ही कॉलेज से है, और आप कह रहे हैं आपको कुछ भी नहीं पता है। चलो मान लेते हैं आपको कुछ नहीं पता, लेकिन ये अजीब सी बात नहीं है। उन दोनों का संबंध आपके कॉलेज या आपसे नहीं है। देखिए, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ मुझे कुछ नहीं पता, और आप कह क्या रहे हैं? आधा आदमी और आधी छिपकली। साहब, आपको मोहन शिंदे वाली बात याद है? शट अप! तुमसे कितनी बार कहा है जब बात हो रही हो तो बीच में नहीं बोलते। सॉरी साहब। अब जाओ यहाँ से, हम कुछ जरूरी बात कर रहे हैं। ठीक है साहब। साहब मुझे भूख लग रही है, मैं खाना जाके खाना खाओ ना। ओके साहब। ये मोहन शिंदे कौन है?
कुछ नहीं, मामूली सा पियोन था जो 2 साल पहले लेबोरेटरी की देखरेख करता था। अब तो यहाँ से चला गया, 2 साल हो गए उसे नौकरी छोड़े हुए। काम छोड़ दिया क्यों? क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं, ये लोग ऐसे होते हैं, जहाँ पैसे ज़्यादा मिले वहीं काम करना स्टार्ट कर दिया। हम तो मोहन शिंदे को नहीं जानते, लेकिन आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप मोहन शिंदे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, छुपाइए कुछ मत ही, जो भी है सीधे सीधे बता दीजिए। देखिए, आप लोगों से छुपा के मुझे क्या मिलेगा, और वैसे भी मेरी सिक्योरिटी की आदत है बक करने की। देखिए प्रिंसिपल जी, अभी आपके पास टाइम है कुछ भी बकने का। वैसे भी हम छानबीन कर रहे हैं, छानबीन के मुताबिक हमें कुछ मिला, आपका दाखला कहीं और हो जाएगा। देखिए, मुझे जो कुछ बताना था मैं बता चुका हूँ। थैंक यू सर। जो प्रिंसिपल का सेक्रेटरी मोहन शिंदे के बारे में क्या बात कर रहा था? हेलो सैंडी, वैसे यहाँ पास में एक रेस्टोरेंट खुला है, चलें किसी दिन? कब? चलते हैं किसी दिन वक्त निकाल कर। ठीक है साहब। वैसे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उसका क्या नाम है? मोहन शिंदे। उसका इस केस के साथ कोई कनेक्शन है? कनेक्शन है या नहीं ये तो नहीं मालूम साहब, लेकिन जब आपने वो वाली बात करी ना, आधा इंसान और आधी छिपकली, तो मुझे मोहन शिंदे की स्टोरी याद आ गई साहब। स्टोरी? कैसी स्टोरी? वो साहब अपने प्रिंसिपल साहब है ना, वो और प्रोफेसर भाटिया, मैंने उन दोनों को बात करते हुए सुन लिया था। वो बात कर रहे थे कि मोहन शिंदे को बायो की लैब में एक छिपकली ने काट लिया था। छिपकली? हाँ साहब। फिर क्या हुआ? उससे आगे मुझे नहीं मालूम साहब, और मैं कौन सा किसी की बातें सुनता हूँ। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। अरे रुको तो सही। अरे साहब, मैं अपने समोसे भूल गया। साहब चलेंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, टाइम ठीक, निकालना। चलेंगे। कैसे हैं प्रिंसिपल साहब? मोहन, तुम ये क्यों? क्या हुआ? मुझे नहीं पहचाना? मोहन शिंदे। वो मेरा लिए कुछ बदला हुआ है ना, शायद आपको इसलिए हैरानी हो रही होगी। क्या चाहते हो तुम? आपको क्या लगता है? मोहन, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तुम जो चाहोगे मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ। नहीं प्रिंसिपल साहब, काहे की बड़ी गलती? आपने तो कहा था ये बहुत छोटी सी बात है। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें पैसे दे चुका हूँ। पैसे तो आप दे चुके हैं, लेकिन इसकी कीमत अदा कर दीजिए। मयंक, 5 मिनट शांति ले ले। सर, प्रिंसिपल को सब पता था मोहन के बारे में, छिपा रहा था वो। मयंक, एम्बुलेंस को फोन कर। क्या हुआ सर? बच गया बालक। मिस्टर सेक्रेटरी, मोहन शिंदे की कहानी क्या है? उसके बारे में आप क्या जानते हैं? आप हमें बताइए। मोहन शिंदे हमारे कॉलेज की लेबोरेटरी संभाला करता था साहब, और हमारी लेबोरेटरी में कई तरह के जीव थे जिन पर हम एक्सपेरिमेंट किया करते थे, कुछ जीवित और कुछ क्या? कुछ जहरीले भी। जहरीले?
मतलब सांप, बिच्छू, छिपकली, ये सब तो अफ्रीका में मिलते हैं। हाँ, जहरीले ये सब आपके कॉलेज में कैसे आ सकते हैं? प्रिंसिपल साहब लेके आए थे गैर कानूनी तरीके से। उनकी पहुंच बहुत दूर तक थी। उन्होंने गैर कानूनी तरीके से उन जीव जंतुओं को इंडिया में लेकर आए और उसके बाद अपनी लेबोरेटरी में डाल दिया। और इस बारे में किसी को पता भी नहीं था? जानते थे, प्रोफेसर भाटिया इन सब के बारे में जानते थे। इनफैक्ट वो तो प्रिंसिपल के साथ मिले हुए थे और वो दोनों मिलकर उन जीव जंतुओं पर एक्सपेरिमेंट किया करते थे। इन गैर कानूनी कामों से मोहन शिंदे का क्या वास्ता? आज से 3 साल पहले एक हादसा हुआ था। सर, आपको पता है ना, जब घर में कॉकरोच कोई निकल जाता था तो मैं घर छोड़ के भाग जाता था। अरे नहीं सर, बचपन से ही मुझे छोटे छोटे कीड़ों से बहुत डर लगता है। ये कॉकरोच, ये छिपकली, बहुत डर लगता है। मोहन सर, बाहर कैसे आ गई? सर मुझे नहीं पता, मैंने तो रात को लेबोरेटरी अच्छे से बंद किया था। सर एक और छिपकली। ओहो, ये सारी की सारी छूट कैसे गई? जल्दी कुछ करना पड़ेगा। प्रोफेसर भाटिया, ये तो बहुत खतरनाक है। इनमें से एक भी लैब से बाहर चली गई तो? सर मेरे को बहुत डर लग रहा है, इसका कुछ करो। मोहन, तुम सबको उठा के जाल में डाल दो, जल्दी करो। पर सर ये सारी छिपकली तो जहरीली है ना? सैंडी, नहीं नहीं सर, मेरे को छिपकली से बहुत डर लगता है। मेरे को कहीं काट लिया तो बहुत जहर फैल जाएगा। कुछ नहीं होगा मोहन तुम्हें। दिन रात तुम इन्हीं के साथ तो रहते हो, कभी कुछ हुआ है? और इनमें से एक भी जहरीली नहीं है। हाँ, बस थोड़ा सा टॉक्सिन ज़रूर है इनके अंदर। सर मैं कैसे? अरे मोहन जल्दी जाओ, एक भी नहीं छूटनी चाहिए, जल्दी करो। सर मैंने बोला था ना काट लेगी, काट लिया ना। मोहन शिंदे को जहरीली छिपकली ने काटा, इसलिए वो ऐसा बना, आधा मर्द आधा छिपकली। और एक मुजरिम भी जो अपने जहर से मासूम लोगों की जान ले रहा है। पहले प्रोफेसर भाटिया और अब प्रिंसिपल। चलिए, प्रोफेसर भाटिया और प्रिंसिपल तो समझ में आए, क्योंकि वो जिम्मेदार थे कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन डॉक्टर अनिल, उनको क्यों मारा? डॉक्टर अनिल इसीलिए इन सब में इन्वॉल्व थे क्योंकि जब ये हादसा हुआ तो प्रिंसिपल साहब ने मोहन शिंदे को किसी भी डॉक्टर या हॉस्पिटल में जाने से मना कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उसके घाव के बारे में किसी को भी पता चले। सर कुछ करो ना, मेरे को बहुत डर लग रहा है। रिलैक्स मोहन, मामूली सी खरोच है। और तुम कब से छोटी मोटी चोट से डरने लग गए? अरे लेकिन सर, ये छिपकली का जहर है। आधे जहर तो हवा में भी होता है, तो क्या तुम सांस लेना बंद कर दोगे? तुम जानते हो कितनी जहरीली गैसेस होती हैं हवा में। अरे लेकिन सर, कुछ नहीं होगा मोहन, तुम्हें चिंता मत करो। फिर भी मैं डॉक्टर अनिल से लेके कल की अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। मतलब प्रिंसिपल साहब जो हैं, उन्होंने उसका इलाज नहीं करवाया, ऐसे ही उन्हें नज़रअंदाज करके ही छोड़ दिया। और सर, दिखावे के लिए उसने मोहन का इलाज डॉक्टर अनिल से करवा दिया। और सर, जाहिर है डॉक्टर अनिल की दवाइयाँ और ट्रीटमेंट मोहन पर असर नहीं कर पाई होंगी, और इसीलिए मोहन ने डॉक्टर अनिल को भी जान से मार दिया। सर हम जितना सोच रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा ताकतवर है। तुम लोग ठीक हो ना? नहीं सर, हम सब सेफ हैं। चलो कोई बात नहीं, कम से कम हम लोग को उसके अड्डे के बारे में तो पता चला। सर सवाल ये है कि आप किसे मारने निकलेगा वो? कोई तो है जो इसकी हिट लिस्ट के ऊपर है। सर उसने सबसे तो बदला ले लिया, यहाँ तक के प्रोफेसर, डॉक्टर और यहाँ तक के प्रिंसिपल से भी। सर आगे वो किसे मारने निकलेगा? वो उन सब को मार रहा है जो उसकी इस हालत के जिम्मेदार हैं और जो उस कॉलेज से जुड़े हुए हैं। कौन हो सकता है वो? हाँ, लेकिन उसका अगला शिकार है कौन? सर मुझे पता है।
कमिंग। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने तुझे? अब क्या फ़ायदा, डिस्टर्ब तो कर दिया ना। मोहन तुम यहाँ? अगर तुमने जरा सी भी कोशिश चीखने चिल्लाने की तो तुम तो मरोगे। उनकी मौत के जिम्मेदार भी तुम होंगे जो तुम्हें बचाने आएंगे। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या चाहते हो? बदला उन सब लोगों से जिन लोगों ने मेरी ये हालत की है। पर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों मारना चाहते हो तुम? बिगाड़ा भी नहीं तो बचाया भी नहीं। जब वो प्रोफेसर मुझे मौत के मुंह में ढकेल रहा था तो तू चुपचाप खड़े होकर वहां तमाशा देख रहा था। क्यों नहीं रोका तूने उसे? क्यों मुझे मौत के मुंह में आसानी से जाने दिया? मोहन तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं कर भी कर सकता था मोहन। लेकिन तू भी उस डिपार्टमेंट का एक हिस्सा है। गलत का हिस्सा सही कैसे हो सकता है? जरा सोच, अगर वो तुझे इस हालत में देख कर ना बचाए तो वो गलत होगा ना। लेकिन अफसोस आज गलती से ही सर वो भाग रहा। कहिए डॉक्टर साहब, क्या बता रहे थे आप? एसीपी सर, मुझे जो बॉडी के अंदर जहर मिला है वो केवल जहरीली छिपकली का नहीं है। नॉर्मल इंसान के अंदर जो जहर पाया जाता है उसके भी सिम्टम पाए गए हैं। इंसान का जहर? तो डॉक्टर साहब उसे रोकने का या उसे मारने का कोई तो तरीका होगा। मेडिकल साइंस ये कहती है कि ऐसे निर्जीव को मारने का कोई तरीका नहीं होता है और ये अपनी मौत खुद मरते हैं। पर पुराने विद्वानों की खोज की माने तो उनका कहना कुछ और ही है। मैं तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन ये किताब शायद आपकी कोई मदद कर सके। ये लीजिए सर मैं चलता हूँ। रहस्यमयी पुस्तक? ओह, तो यह है छिपकली को मारने का राज। तुम लोग मेरे इंतकाम के बीच में मत आओ, वरना मैं तुम लोग को भी मार दूंगा। देखते हैं आज कौन किसको मारता है। तुम्हारी इन फालतू गोलियों से कुछ नहीं होगा मेरा। सर ये आखिरकार मरेगा कैसे? इस पर तो गोलियों का भी असर नहीं हो रहा। बुराई कितनी भी ताकतवर हो, उसे मानने का कोई ना कोई तरीका जरूर होता है। ये ऐसे नहीं मरेगा रणवीर। अगर इसे मारना है तो इसकी ये माला उतारनी होगी।
यही है ना जिसमें तेरी जान बसी है। सर अच्छा लगता है जब कोई इंसाफ के लिए लड़ता है, लेकिन जब इंसाफ पागलपन की हद से गुजर जाए तो वो जुर्म बन जाता है। और हर जुर्म को मिटाने की हमने ली है शपथ। शपथ।